ग्राउंड जीरो की रियलिटी, ग्राउंड पे जो लोग इस समय मौजूद हैं उनसे सीधा जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है सर। आप यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, ये बगल में ही अपनी दुकान है। और आज सोचा कि खुलेगा बाजार, लेकिन खुल नहीं पाया। और आए तो इसी उम्मीद से खुल जाएगा, लेकिन ठीक है, बंद है अभी, कोई बात नहीं। पुलिस प्रशासन इस समय कितना चुस्त दुरुस्त है? उस समय की घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? उस समय की घटना तो सर लाइव थी हमारे आगे, जो भी था। मतलब ऐसा हो गया था कि जान बचाना मुश्किल थी उस दिन। तो गाड़ी तक जलने से बच गई मेरी तो यहाँ पे उस दिन। तो आपको लग रहा था कि मेरा जिंदगी का लास्ट दिन है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2-3 बार भगदड़ हुई। तो फिर दुकान तो मैंने बढ़ा दी थी, अपनी टाइम से बंद कर दी थी। हमने यहाँ से देखा तो वहाँ आगजनी चल रही थी, और एक के बाद एक आग के गोले उठते देखे। फिर हम समझ गए कि यह माहौल बहुत खराब होने वाला है। फिर हमने सोचा चले जाते हैं। और बहुत ज्यादा भगदड़ थी। ऐसा माहौल तो मैंने अपनी लाइफ में, आज 30 साल दुकान को हो गए, मैंने नहीं देखा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। तो आशीष जी, ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की घटना, जिस तरह के जो इनपुट आने की प्री प्लान तरीके से गई थे, आगे महिला को किया गया था। आप जो लोकल लोग हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हैं, जहां हम आपसे इसलिए बात करने चाह रहे हैं कि जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी, हुआ तो यही है कि पहले लेडीज आगे रखी गई, उसके बाद इन्होंने प्री प्लानिंग के हिसाब से दुकानें बंद करी अपनी। ठीक टाइम पे घर पहुंच गए थे। इन्होंने अपने छतों पे बहुत सारे पत्थर वगैरह इकट्ठे करे थे। तो एक साथ शुरुआत होते ही जैसे ही बुलडोजर वगैरह चला, तो इनके एक तरीके से घर की लेडीजों ने सबने पत्थर बरसाने शुरू करे। बाद में पुलिस की महिला पुलिस जब अंदर गई तो इन लोगों ने उन पे भी बहुत पत्थर बरसाए। बेचारे बहुत अपनी जान बचाकर बाहर निकले जी। जो महिलाओं थे, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, महिला पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया? नहीं बख्शा गया जी, बहुत मारा गया उनके। तो बहुत अपने मतलब बहुत परिस्थितियों से निकल के आए उन गलियों से, जिनमें उनको पता भी नहीं था कि इन गलियों में उन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी अंदर की गलियां। वो गलियों से निकल के बाहर आए जी। बताया जाए 6 से अधिक जो है लोगों की मृत्यु होगी और 300 से ज्यादा कैजुअलिटी है। क्या नाम है आपका? राकेश कुकरेती। क्या उस समय सिचुएशन थी? सिचुएशन मैं तो यहीं से निकला था उस समय। हमारा तो रोज का रास्ता यहीं गोलापारी रहता हूँ मैं। तो मैं अभी भी यही देखने का आया था कि हमारा रोज का रास्ता खुला है या नहीं खुला है। तो काफी गंभीर स्थिति थी उस समय। तो जो यहीं के लोकलाइट है उन्होंने पहले से सब कुछ प्रिप्लान करा था। नहीं तो कैसे वो पत्थर इकट्ठा हो गए, कैसे पेट्रोल स्टॉक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। प्रशासन सो रहा था क्या उस समय? अब ये तो प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक कुछ संरक्षण की बात भी हो रही है? राजनीति तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पुलिस तो होती है जनता की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर पुलिस की प्रोटेक्शन कौन करेगा? सवाल तो यह है। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आखिरी है सब कुछ। अचानक सब कुछ हो गया और मतलब पता भी नहीं था। मैं जस्ट 5 मिनट पहले यहीं से निकला था। उसके बाद 5 मिनट के बाद कॉल आता है कि तू घर पहुंच गया। मैंने कहा मैं तो भाई सुरक्षित पहुंच गया। हम आप लोगों की बात करें, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक लोगों की दुकान थी वो पहले बंद होने चालू हो गई। ये लोग कितनी सच्चाई है जी? काफी सच्चाई है इसमें कि ये लोग बहुत पहले अपने टाइम से अपनी दुकानें बढ़ा के जो जहाँ भी अपने कार में व्यतीत था, ये सब अपने टाइम से घर पर पहुंच के अपना इकट्ठा हो चुके थे। जी जी, आप आगे आइए। क्या आपका क्या नाम है? शानू। शानू, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, जब हवा उड़ती है तो दुकानें तो सभी की बंद होती है सर। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक वाले बढ़ाने लगे, सभी बढ़ाने लगे। मैं आया था, मैं बरेली से अपने फादर को लेकर दिखा के डॉक्टर के यहाँ से। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा दुकान का जो लड़का, मेरी दुकान जींस वाला करके शॉप है मेरी यहाँ पे, तो लड़का मेरी दुकान बढ़ा रहा था। बोला भैया ऐसी ऐसी हवा आई उड़ कर और यहाँ बल्बा हो गया है। तो मैंने कहा भाई क्या करना है? फिर मैंने कहा बढ़ाओ, फिर घर चलते हैं। इस बल्बे में तो देखो सभी पिसते हैं, सीधी सी बात है, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? हाँ जी। और बरेली से आ रहे हैं? अपने फादर को दिखा कर आया था। तो वहाँ पे भी सुनने में आया, बरेली में भी नहीं, वहाँ वैसा कुछ नहीं था उस टाइम। लगभग कितनी 8 तारीख की बात थी ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये कल की बात है जो उन्होंने बयान दिया या गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। आई डोंट नो, मुझे इस बारे में पता नहीं है। बट दुकानें तो सबकी बढ़ रही थी। धीरे धीरे हवा उड़ती तो सब जगह उड़ती है, सीधी सी बात है। और सभी बंद कर रहे थे अपनी दुकानें। ऐसा नहीं है, ये कहने वाली बात है। और जो ये कह रहे हैं भैया कि पुलिस वाले, ये तो आप भी इतनी पुलिस वाले ही बता सकते हैं ना कि हमारे ऊपर किस टाइप से हुआ। हम तो नहीं है ना उस जगह पे, ना ये भैया थे। सीधी सी बात है। तो वो पुलिस वाले ही बताएंगे आपको कि भाई हमने कितनी जाती हुई हमारे साथ या कितनी नहीं हुई। पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि पहले महिलाओं को आगे किया, उससे से अब वो वही बता सकते हैं ना, हम तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हम तो मौजूद नहीं है वहाँ पे। सीधी सी बात है, हम व्यापारी हैं भाई, अपनी अपनी शॉप पे बैठे हैं। सीधी बात, इतना सा बात।
बात है। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुछ जिस तरह से इनपुट आए कि कोई बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या उनकी संख्या यहाँ उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है? एरिया में आई थिंक मेरे हिसाब से 80% लगभग किराएदारी लोग रहते हैं और वो बाहर से आए हुए हैं। और इतना ही लगभग 70 है जितना मैं घूमता अपने यार दोस्तों, मेरे नॉन मुस्लिम भी यार दोस्त हैं, तो मैं देखता हूँ इस टाइम इधर भी बहुत ज्यादा किराएदार आने लगे हैं अब, और उनका ना तो वेरिफिकेशन होता है ना पुलिस वालों से जांच कराई जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जिधर भी रहते हैं लोग आकर रहते हैं उनका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इन ऐसे माहौल के हिसाब से जो ये माहौल बनते हैं तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि सभी का वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुलिस थाने में जाकर सबकी रिपोर्ट लगनी चाहिए कि भाई कौन कहाँ से आया, किसका। तो मैंने अपना बचपना गुजारा है, इन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। आई थिंक मेरी 38 उम्र हो गई है अब इस टाइम। तो ये 2 बार मैंने केस देखा, एक 95 में देखा था और एक शायद अब देख रहा हूँ ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शांत माहौल है। हम लोग इतना यहीं कॉलेज के पढ़े लिखे लड़के हैं, तो हमने तो कभी नहीं देखा। हम सब रहते हैं आपस में, ईद, दीपावली, होली सब मनाते हैं। तो आपको क्या ऐसा, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से मीटिंग हुई थी, इसकी कोई जानकारी आप लोगों को कुछ कुछ था आपके दिमाग में कि जिस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है। जो मास्टरमाइंड है जिसे कहते हैं अब्दुल मलिक जिसे कह रहे हैं, हो सकता है उसका पहले से ये रुझान हो के भाई ऐसा करना है, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यार अब्दुल मलिक के बारे में बताया, पूरा भू माफिया है, पूरा सपोर्ट है, और उन्होंने वो और उनके बेटे सबने पूरा यहाँ पे एक पूरा होल्ड बनाया हुआ है। जी भू माफिया तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, नजूल लैंड तो पूरी हल्द्वानी है देखा जाए तो, आधे से ज्यादा। कुछ नगर पालिका के अंडर में आ चुकी हैं, कुछ नहीं आई हैं, और जो नहीं आई हैं उस पर वो फाइलें खुलती हैं तो कर रहे हैं अपना काम। तो लेकिन आप मानते हैं जिस जगह पे ये अतिक्रमण चल रहा है वो रेलवे की जमीन थी या दूसरे वन विभाग की जमीन की जमीनों पे अगर जो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है? मैं अपनी उम्र की बात करूं तो मैं सोचता हूं, जब से मैं पैदा हुआ तब से देख ही रहा हूं कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये अब नई नई चीजें हो रही, नई नई बातें हो रही, तो इस बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन सरकार तो अतिक्रमण हटाएगी ना, और नोटिस दिया गया, जो उसके लैंड में आएगा वो तो हटाएगी, बट जिनके पास पट्टे हैं वो तो अपना दिखाएंगे ना, जो केस करना चाहते हैं वो करेंगे। क्या बात है, हिंसा इसका कोई रास्ता तो नहीं है ना? हिंसा के तरीके से काम हो सकता है ना? आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, बहुत सारे तरीके हैं। तो जी अब उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि किसने क्या करा है, किसने नहीं करा है। फिलहाल आपने मेरे बारे में मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये हवा जब चलती है तो दुकानें सारी बंद होती हैं, जाहिर सी मार्केट पर असर पड़ता है। हम लोग अभी घर से इसलिए आए कि भाई मार्केट खुल जाए, तो 4 दिन से जो हम बंद बैठे हैं, हमें व्यापारियों को पैसा देना है, व्यापारियों से माल लाना है, तो कैसे होगा। तो वो चिंता हमें ज्यादा खतरा रही, ना कि ये चिंता ये भी है, बट ऐसा दोबारा ना हो तो प्रशासन को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है कि अभी सामान्य स्थिति होने में कितना टाइम लगेगा? समान स्थिति तो सर ऐसा है, बाकी तो हल्द्वानी शहर खुल चुका है, हमारे इधर की अभी लगता है 2-3 दिन लगेंगे। अंदर बनबूलपुरा क्षेत्र का कितने दिन लगते हैं ये तो नहीं पता। यहाँ का जहाँ तक है देखिए कल तक शायद खुल सकता है, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट खुल गया है, हल्द्वानी उधर का खुल ही गया है, खाली इधर की तरफ दिक्कत है क्योंकि बनबूलपुरा से लगते हुए क्षेत्र है सारे के सारे। तो इसलिए ठीक है, हम भी सब कर रहे हैं, ठीक है बस। देखिए जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ धीरे धीरे, लेकिन प्रशासन को भी पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए जो है इस पे निगरानी रखनी चाहिए। जिस तरीके से वेरिफिकेशन अगर नहीं होती कि दुकानों में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इन सब चीजों पे अगर वो जानकारी रखते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।